गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह हमारा हिंदी बुक पाठ 12 सुरीली बुलबुल। एक बुलबुल की कहानी है। वो सुरीली गाती है, बहुत मीठा गाती है। उसके बारे हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पाठ का परिचय देखते हैं। पेज नंबर 87 निकालिए। पेज नंबर 87 पाठ का परिचय। आइए साथ में पढ़ते हैं। देखते जाइए पाठ का परिचय। यह एक राजा और सुरीली बुलबुल की कहानी है। इस कहानी के द्वारा यह बताया गया है कि प्रेमवश किसी को बंधन में रखना सच्चा प्रेम नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर जीने देना है। किसी को प्रेमवश मतलब किसी को अपने प्रेम में आप बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रेम का ये देख के आप किसी को बांध नहीं सकते। यहाँ ये कहा जा रहा है उसे आपको स्वतंत्र रखना है, उसे मतलब आपको आज़ाद रखना। आज़ाद में ही प्रेम मिलता है। ठीक है, किसी को बांध के आप किसी को ज़बरदस्ती किसी का प्रेम नहीं पा सकते हैं। ठीक है, आइए इस कहानी में पढ़ेंगे कुछ इसी तरह से। आइए कहानी पढ़ते हैं। एक राजा था, वह सोने के सिंहासन पर बैठता था। ठीक है, सिर पर हीरे मोती जड़ा मुकुट पहनता था। दूर दूर तक इसका राज था। राजा के खजाने में दुनिया भर की बहुमूल्य वस्तुएं थी और क्या ना हो। दूर दूर से उसके लिए कीमती उपहार जो भेजे जाते थे, तो दूर दूर से उनके लिए कीमती उपहार भी आते थे। और राजा के पास हर तरह के सोने जेवरात बहुमूल्य चीज़ थे। ठीक है, वह कहता, मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ। दुनिया में ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो। कौन बोलता? राजा बोलता कि मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मेरे पास नहीं है। उसके पास हर चीज़ था, दुनिया का हर चीज़। एक बार दूर देश से एक व्यापारी राजा के दर्शन करने आया, उनसे मिलने आया। वह राजा के लिए बहुमूल्य भेंट लाया था। वह बहुमूल्य भेंट लाया मतलब कीमती चीज़ लाया, कुछ उनसे मिलने के लिए उन्हें दिया, मतलब गिफ्ट किया। बातों बातों में व्यापारी ने कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आपके राज्य में कहीं एक बुलबुल रहती है और उसका गाना अद्भुत है। अद्भुत मतलब अनोखा। अद्भुत मतलब अनोखा। वो अनोखा गाती है, मतलब एक अजब, मतलब बहुत सुंदर सा। अच्छा, आपने तो अवश्य सुना होगा उस बुलबुल का गाना। जो आया था व्यापारी, उसने किससे कहा? राजा से कहा ये बात। राजा चौंक गया। उसने तो सुना ही नहीं है। उसने तो आज तक ऐसी किसी बुलबुल के बारे में नहीं सुना था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। ठीक है, उस रात राजा को नींद नहीं आई जिस रात उसने बुलबुल की बात सुनी। वह रात भर सोचता रहा, क्या सचमुच ऐसी कोई बुलबुल है हमारे राज्य में जो मीठे सुर में गाती है? यदि है तो फिर उसने हमारे दरबार में आकर गाना क्यों नहीं सुनाया? वो सोच रहा है कि वो हमारे दरबार में आके गाना क्यों नहीं सुनाई, अगर वो है तो। आइए आगे देखते हैं। पेज नंबर 88, नेक्स्ट पेज। अगले दिन राज्यसभा में मंत्री को बुलाया गया। होशियार मंत्री को जैसे पहले से ही मालूम था, जैसे उसे पहले से समझिए मालूम था, ठीक है, कि राजा ने क्यों बुलाया है। आते ही बोला, महाराज, मैं जल्दी ही उस बुलबुल को आपके सामने पेश करूंगा। कौन बोला? वो मंत्री बोला, राजा को बोला। हजारों सैनिक बुलबुल की खोज में जुट गए। सब उसे खोजने लगे। पूरे राज में बस उस अनोखी बुलबुल की ही चर्चा थी, उसी के बारे में बात हो रहा था। राजा की रसोई में काम करने वाली एक लड़की उस बुलबुल के बारे में जानती थी। उनके रसोई में जो किचन में काम करती थी, वो उस बुलबुल के बारे में जानती थी। उसने बुलबुल को झील के तट पर गाते हुए सुना था। मंत्री तुरंत उस लड़की के साथ लेकर वन की ओर चल दिया। वह वन की ओर चल दिए उस लड़की को साथ लेकर। साथ में कुछ हथियारबंद सैनिक भी थे। झील के किनारे एक पेड़ के निकट पहुंचे ही बुलबुल की सुरीली मीठी आवाज़ सुनाई दी। वो लोग पहुंचे जैसे उन्हें मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। किसकी? बुलबुल की। सुनने वाले
मुग्ध हो गए। सुनने वाले क्या हो गए? मुग्ध हो गए, मतलब मोहित हो गए, मतलब वो मतलब उनके उस बुलबुल की धुन में वो लोग एकदम ये हो गया, कैसे कहेंगे, जैसे मगन हो गया, हम लोग नहीं कहते मगन हो गया उस बुलबुल की आवाज़ में, वैसे। मंत्री ने लड़की से कहा, अगर यह वही बुलबुल है तो इसे अभी हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं इसे कैद करके ले जाऊंगा। वो मंत्री ने कहा, ठीक है। अब आगे देखिए, लड़की ने धीरे से कहा, ऐसी भूल कभी ना करे। आप बुलबुल को मार सकते हैं पर उसे पकड़ना आसान नहीं। वह मंत्री को समझ में आ गई। वो बात जो बोली लड़की, वो मंत्री को समझ में आ गई। कोई रास्ता ना देख उसने मीठे स्वर में कहा, प्यारी बुलबुल, चलो हमारे साथ। अगर तुम ना चली तो राजा ने जाने कितने लोगों को दंड देंगे। मतलब लोगों को क्या देंगे? लोगों को क्या देंगे राजा? दंड देंगे। दंड मतलब सजा देंगे। तो दंड कर देना, सजा। यह सुनते ही बुलबुल ने कहा, मैं नहीं चलूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण निर्दोष लोगों को दंड मिले। वो नहीं चाहती थी कि जिसकी कोई दोष ना हो उसे दंड मिले। मैं चलूँगी। बुलबुल रेडी हो गई चलने के लिए। आगे देखिए, पेज नंबर 89। राजा को समाचार भेज दिया गया। क्या भेज दिया गया? कि बुलबुल आ रही है, समझे। और बुलबुल के लिए विशेष दरबार लगाया गया। उसके लिए सोने का विशेष झूला लगाया गया। वह आई तो राजा के मुंह से निकला, यह छोटी सी बुलबुल ये क्या गाएगी भला। उसे लगा ये छोटी सी बुलबुल क्या गाती है। लेकिन बुलबुल का गाना सुनकर राजा को अपनी राय बदलनी पड़ी। राजा को क्या बदलनी पड़ी? अपनी राय, मतलब जो वो सोच था उनको बदलना पड़ा। राजा ने कहा, अद्भुत, ऐसा आनंद पहले कभी ना आया। उसने बुलबुल से कहा, तुम भी मांग लो, कुछ भी मांग लो। वो बुलबुल से बोले, कुछ भी मांग लो। इतना सुंदर गाई तो उसने ऐसा कहा। बुलबुल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना है कि किसी निर्दोष को मेरे कारण दंड मत देना। उसने क्या मांगा राजा से? कि मेरे कारण किसी निर्दोष को दंड मत देना, मतलब सजा मत दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है प्यारी बुलबुल, लेकिन तुम महल में ही रह जाओ। उसने महल में ही रहने का राजा ने। बुलबुल ने क्या जवाब दिया? बुलबुल ने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो खुले आकाश में रहना पसंद है। मैं झील के किनारे पेड़ पर ही रहती हूँ। आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी, पर कभी मुझे पिंजरे में बंद करने की कोशिश मत करना। मतलब उसने कहा कि जब आप बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगी, ऐसा उसने शर्त रखा, लेकिन पिंजरे में मुझे बंद नहीं कीजिएगा। उसे पिंजरे में बंद नहीं करना उसे पसंद है कि कोई मुझे पिंजरे में बंद ना करे। अब आगे देखिए, राजा ने बुलबुल की शर्त मान ली। वह रोज दिन में एक बार आकर राजा को अपना गीत सुनाती थी। सुरीली वो क्या सुनाती थी? गीत अपना राजा को डेली। कुछ दिन बाद दूर देश से किसी ने एक उपहार राजा के पास भेजा। उपहार, गिफ्ट भेजा। क्या था उपहार में? देखिए, जड़ाव डिब्बे में बंद खिलौना बुलबुल। एक जड़ाव वाली बुलबुल थी, मतलब एकदम सुंदर सी बुलबुल थी वो, लेकिन डुप्लीकेट थी। उसके ऊपर कीमती हीरे मोती जड़े हुए थे, मतलब उसमें हीरे जो जड़े हुए थे और कीमती मोती। चाबी घुमाने पर वह खिलौना बुलबुल सुरीली आवाज में गीत गाने लगती थी। वो बुलबुल की तरह गीत गाने लगता था, वो जो गिफ्ट था। राजा पूरे दिन चाबी घुमा घुमा कर खिलौने बुलबुल का गाना सुनता रहा। उसने मंत्री से कहा, भाई यह तो कमाल है। और कहा, वह जंगल में रहने वाली घमंडी बुलबुल। उसे वो घमंडी कहने लगा बुलबुल को, और ये बुलबुल उसे पसंद आ गया। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। खिलौना बुलबुल को राजा हर समय अपने साथ ही रखता, उसे वो हमेशा अपने साथ रखकर बजाते रहते। उस दिन मौसम सुहाना था। खिलौना बुलबुल गा रही थी। अचानक गाते गाते रुक गई। राजा ने बहुत प्रयास किया पर बुलबुल ना कोई गीत सुनाया। वह खराब हो गया, वह बंद हो गया।
आगे आइए देखते हैं। इस वीडियो को यहीं तक मैं रोकती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 90 से मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है बच्चों।